जिस तरीके से देखा जा रहा है नीट के बाद अब जो टीईटी एग्ज़ाम लीक हुए हैं, लगातार जो है स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता देखा जा रहा है। अब जो एक टीचर्स के लिए ये एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के तौर पर, वो उसमें भी लीक हो गया, कैसे देखते सर? नहीं, ऐसा है कि पूरे देश में जिस तरह के ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पेपर्स होते हैं, जो युवक 3-3 साल तैयारी करते हैं, कुछ लोग अपनी ज़मीन जायदाद बेच के ही इसकी तैयारी करते हैं, उसकी नीट की क्या हालत हुई आपने देखा। बहुत सारे जो युवा थे उन्होंने आत्महत्या भी की। अब उनको सिखाने वाले जो टीचर्स हैं उनकी भी वही हालत है। एक तो ये सरकारी जितने भी टीचर्स होते हैं उनको सरकारी दूसरा भी काम होता है, जैसे कि अभी हमारे पूरे देश में जनगणना का उनको काम दिया जाता है, बाकी भी काम दिए जाते हैं, वो करके वो तैयारी करते हैं। और ये तैयारी करके ऐसे तकरीबन 2.5 लाख शिक्षकों ने तैयारी की थी। टोटल 7 लाख इसमें ये प्रभावित हैं, तो उनकी भी ये टीईटी पेपर लीक हो गए। अब ये सरकार क्या कर रही है? कभी कभी ऐसा होता है कि एक गलती जब नज़र आती है तो उसकी प्रिकॉशन दिए जाते हैं, उसके लिए कुछ प्रावधान किए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और जो लीक किए गए वो लोग पकड़े गए हैं। आप ये कहते हैं कि एग्जाम से ठीक एक दिन पहले, हाँ, वो इसमें ऐसा ही होता है। और उसमें बहुत सारे लोग, सरकार के अधिकारी, खास करके शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी और जो पेपर सेट करते हैं, वो लोग सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे बाहर पेपर कैसे जाएगा? हमारे सदन में तो इस पेपर का QR कोड और उसका पासवर्ड वो क्या क्या है वो भी हमने ला के दिया था। तो इसका मतलब इतने बड़े पैमाने पे अगर इस तरह का पाप किया जाता है और सरकार उसके ऊपर अगर कोई कार्रवाई नहीं करती या सरकार इस चीज़ को इतना लाइटली ले रही है, तो उसके खिलाफ हमने ऊपर आवाज़ उठाया था और सदन भी हमने बंद किया था। भाऊ, इससे पहले जो है एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा CGP के लोग मांग रहे हैं। जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके जो संस्थापक है अभिजीत दिपके, उनका ये कहना था कि नीट एग्ज़ाम के लीक को लेकर वो लोग जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट के बीच में एक दूसरा जो है ये फूट देखने को मिल रही है। नहीं, वही तो प्रोटेस्ट क्यों है? क्योंकि उन स्टूडेंट के, उन जो हमारे देश का भविष्य है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, इसलिए वहाँ जंतर मंतर पे बैठे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक आध घटना घटती है तो कोई भी सरकार ये ना हो इसलिए कोशिश करती है। ये तो उल्टा है, ये तो शिक्षकों का भी हो रहा है। तो ये सरकार को कुछ भी पड़ी हुई नहीं है इसमें। तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। मैं उसकी डिटेल ले रहा हूँ, हो सकता है कि उसके बारे में मैं ऊपरी सदन में कोई मुद्दा उठाऊंगा, तब मैं तभी बात करूँगा। अभी बात करना ठीक नहीं है। पर इस सरकार के जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने इस्तीफ़ा देना चाहिए, इसकी पूरी जिम्मेदारी लेके, और ख़ास करके मुख्यमंत्री इसका जवाब देना चाहिए कि ये क्या हो रहा है हमारे राज्य।